आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का 9th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज लाइन होती है, उसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसकी लंबवत परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको अपन वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का जो इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको अपन मूल बिंदु बोलेंगे। इंटरसेक्ट बिंदु दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अगर समतल पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस समतल को 4 भागों में डिवाइड करती है। फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, ये थर्ड और ये फोर्थ भाग। फर्स्ट भाग एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इधर अपन इसको अगर 0 होगा, 0 से 1 2 3 और ये 4 इधर होगा। इधर एक्स अक्ष के 0 से उस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार वाई अक्ष पर ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 so on। तो फर्स्ट भाग में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी फर्स्ट भाग में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, एक्स के निर्देशांक भी पॉजिटिव होंगे और वाई अक्ष भी पॉजिटिव होंगे। सेकेंड भाग में एक्स के निर्देशांक नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा और वाई धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, कॉमा लगा के इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर थर्ड भाग में एक्स के जो निर्देशांक हैं वो नेगेटिव आएंगे और वाई के निर्देशांक भी नेगेटिव आएंगे। फिर फोर्थ भाग में क्या होगा, एक्स वापस पॉजिटिव आ जाएगा और वाई के निर्देशांक नेगेटिव आ जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो x का जो मान होगा पॉजिटिव और y के मान नेगेटिव रहेगा। तो इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में अपन किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट या दर्शाते हैं तो उसको अपन स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाएंगे और ये जो फर्स्ट या जो x का निर्देशांक लिखेंगे, फिर कोमा लगा के y का निर्देशांक लिखा जाएगा। किसी भी जैसे इस पॉइंट को अपन P2, 3 इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको इस पर दर्शाना है, तो 2 x कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ 3 y कोऑर्डिनेट होगा, y के निर्देशांक होंगे। तो पहले x 2 का आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट है प्लस का है 3। तो 2 3 का इंटरसेक्ट पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु ये होगा, तो ये P पॉइंट यहाँ इसको दर्शाएंगे और इसको यहाँ लिख भी देंगे 2, 3। इसी प्रकार अगर अपन को Q पॉइंट दर्शाना है जिसके निर्देशांक है -3, 2, तो सबसे पहले जो x के निर्देशांक है यहाँ पर -3 आ रहा है, तो x के निर्देशांक इसमें देंगे -3 ये आ रहा है और फिर y के निर्देशांक क्या आ रहा है 2। पहले -3x और y के निर्देशांक इसमें +2, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट ये हो गया आपके Q पॉइंट -3, 2। इसी प्रकार अगर अपन कोई R पॉइंट है उसको इस निर्देशांक ज्यामिति पर दर्शाना है जिसे -2, -4, तो R पॉइंट कहाँ होगा, पहले x कोऑर्डिनेट देंगे, s के निर्देशांक देखेंगे, तो x के निर्देशांक यहाँ क्या है -2, तो -2 पे जाएंगे। फिर y के निर्देशांक देखेंगे -4, तो -2 और -4 इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये पॉइंट आ गया, तो ये कहलाएगा आपके R पॉइंट
और उसके निर्देशांक -2, -4। इसी प्रकार अपन एक पॉइंट लेते हैं PQRS ले लें और उसके कोऑर्डिनेट जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है 3, -1। तो ये कौन से भाग में आएगा? तो पहले x कोऑर्डिनेट देखेंगे। x कोऑर्डिनेट 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है, ये 3 रहा। फिर y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -1। तो -1 का आ रहा, ये रहा y कोऑर्डिनेट -1, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया। तो ये आपके हो गया s पॉइंट। तो ये -3 -1। तो इस प्रकार अगर कोई भी पॉइंट को आपको निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना है तो इस प्रकार अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये 9th क्लास में भी आपके पॉइंटों को दर्शाने वाला था। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि दूरी सूत्र पढ़ेंगे। इस निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या दूरी निकालनी हो तो अपन कैसे निकालेंगे? सिंपल, अपन एक्स एक्स पर अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ले लिया मैंने बी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इट मींस जो ए पॉइंट है, ए बिंदु है, उसके निर्देशांक 1, 0 हुआ। बी पॉइंट है, इसके निर्देशांक हुए 4, 0। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका? 0 रहेगा। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये दोनों पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्स पर है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी यहाँ पर y से इस बी पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से 1, 2, 3, 4 यूनिट, 4 इकाई। और ऐसे ए पॉइंट की डिस्टेंस इससे कितनी दूरी होगी? 1 यूनिट, 1 इकाई। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 4 - 1, 3 इकाई। इसका मतलब ये हुआ अगर दो पॉइंट एक्स एक्स पर ही हैं तो उन दोनों पॉइंटों का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका डिफरेंस करेंगे, वही उनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो इस प्रकार ए बी की डिस्टेंस यहाँ कितनी होगी? 3 इकाई। इसी प्रकार अगर y अक्ष पर कोई दो पॉइंट है, जैसे अपन ने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, 2। इसी प्रकार एक पॉइंट ले लिया मैंने Q, 0, 5। ये पॉइंट हो गए P और 2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो P पॉइंट x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? 2 इकाई। ऐसे Q पॉइंट है x एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 5 इकाई। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 5 - 2 यानी 3। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस P और Q के बीच की डिस्टेंस होगी 5 - 2, 3 इकाई। तो इस प्रकार अगर कोई दो पॉइंट x अक्ष पर ही हो या दोनों पॉइंट y अक्ष पर ही हो तो उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो उनका अगर x अक्ष पर है दोनों पॉइंट तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लेंगे, वो इसकी दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर दोनों पॉइंट y अक्ष पर है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे तो वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इसी प्रकार अगर पॉइंट x अक्ष y अक्ष पर नहीं होकर कहीं पर दूसरी जगह हो, x अक्ष और y अक्ष पर नहीं होकर, तो ऐसे दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो पहला डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया उसको निकालेंगे। जैसे बने कोई कहते हैं पॉइंट A, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1। ऐसे ही दूसरा पॉइंट लेते हैं B, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब ये दोनों पॉइंट x एक्स y एक्स पर नहीं है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। A इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 लिया और B पॉइंट है उसके निर्देशांक है x2, y2 है। तो डिस्टेंस निकालने पर A और B के बीच की ये डिस्टेंस हो जाएगी डायरेक्ट डिस्टेंस। तो A पॉइंट होगा इसके x यहाँ कहलाएंगे, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? y1। इसी प्रकार अपन इधर x अक्ष की तरफ चलेंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस
क्या कहलाएगी, y2। इसी प्रकार ए पॉइंट से अपन yx की तरफ चले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी, x1। इसी प्रकार b से अपन yx की तरफ चलेंगे तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, x2। तो अपने को डिस्टेंस फाइनली ये निकालनी है AB, और इसको मैं यहाँ आगे की ओर बढ़ाऊंगा तो आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। ये त्रिभुज बनेगा, इसका AB और यहाँ देते हैं अपन C नाम देते हैं, और ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अपन पहले AC डिस्टेंस देखेंगे। अपन उसी प्रकार जैसे अगर ये AC अगर अपन इसको x अक्ष पर अगर देखें तो A पॉइंट x इससे y से कितनी दूरी पर है, x1 से, और ये C पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस होगी C पॉइंट की y से। तो AC कितना हो गया, x2 माइनस x1, और इसी प्रकार A पॉइंट है वो x अक्ष से डिस्टेंस क्या है, y1, और B पॉइंट है उसकी x अक्ष से दूरी है y2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, BC आएगा। तो यानी ये BC डिस्टेंस क्या होगी, y2 माइनस y1। तो इस प्रकार अपने पास AC आ गया x2 माइनस x1, और BC जो साइड है इस ट्रायंगल की जो भुजा BC है वो होगी y2 माइनस y1। तो अब आपको कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी दूरी निकालनी है, AB की। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, AB। तो समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण क्या है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, AB। तो AB का स्क्वायर लिख देंगे अपन, बराबर आधार का क्या है, यहाँ पर आधार क्या है, AC। तो AC साइड अपनी कितनी आ रही है, AC जो भुजा है वो क्या आ रही है, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब। तो इस समकोण त्रिभुज में लंब कौन सा होगा, BC। तो BC बराबर क्या आएगा, y2 माइनस y1। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फिर क्या निकालना था, फाइनली कर्ण निकालना था। और यहाँ किसका कर्ण है, AB। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मुझे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आपको AB चाहिए, तो AB इक्वल टू क्या आ गया, ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो अंडर रूट पूरे में लगेगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी को अपन एक दूरी फॉर्मूला बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं कि AB, यानी अब आपको कोई भी पॉइंट दे रखा हो A और B, और इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो, और A और B दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं A और B के, तो उसका फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, अंडर रूट। तो इसको अपन बोलते हैं दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ये होगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, A, इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, और एक B पॉइंट लेते हैं 5,4। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो डायरेक्ट इतना अपन नहीं करेंगे, ये तो अपन दूरी सूत्र निकाला था। तो दूरी सूत्र अपन डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करेंगे कि AB, A पॉइंट क्या है 2,3,
और बी पॉइंट है 5,4। ए बी बराबर दूरी फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 ये रहा और x2 y2 ये रहा। तो x2 माइनस x1 क्या है 5 और x1 क्या है 2। यहाँ लिखेंगे कि 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 4 और y1 कितना है 3। 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी आएगी √10। इकाई में लिख देंगे, इसकी यूनिट मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर।